गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आज आप लोगों ने एमसीक्यूज फिलअप और ट्रू फॉल्स कर चुके हैं और आप लोगों ने उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज मैं आपको करवा रही हूँ वन वर्ड वाले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। एक शब्द या दो शब्द में इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थ्री स्पेयर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के थ्री स्पेयर के नाम लिखने हैं आपको, सिर्फ ओनली नाम पूछा है। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रेफर्ड टू एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम से किसको अपन बताते हैं, तो है बायोस्फेयर। सी क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिटोट्रोपस। हिटोट्रोपस किसे कहते हैं, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं उसे हिटोट्रोपस भी कहते हैं। जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं या हिटोट्रोपस कहते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, हार्बिवर्स, कार्निवर्स और ऑमनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस कौन होते हैं, पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रोपस होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि जिसे हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल्स और डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल बैक्टीरियाज एंड फंगीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material is called an ecosystem। देखो इकोसिस्टम वो होता है जो एक किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले और अपने परिवेश से संबंधित सभी पौधे व जंतु जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे किसी भी जगह में पाए जाने वाले जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जीव सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। वो क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो हैं वो इससे इंटरेक्ट होते हैं और उसे एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि एक डेजर्ट है, डेजर्ट का इकोसिस्टम जैसे कि वहाँ पर रहने वाले जैसे प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स कौन से होते हैं वहाँ पर, जैसे कैक्टस हैं, या वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स जैसे लिजार्ड है, स्नेक जो है वो वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को हैबिटेट करते हैं, है ना। क्योंकि डेजर्ट का एनवायरनमेंट जो कैसा होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी की कमी होती है, लेकिन वो उस परिवेश में अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, तो ये वहाँ पर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो दूसरा एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं केरल का, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर जो बारिश जो होती है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ के एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये कहलाता है इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, ये एक अर्थ की एक परत होती है जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत जो कि ठोस होती है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और ये किससे बनी होती है, रॉक एंड मिनरल्स से। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसके, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन जो हमें आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर के बारे में आपको बताना, नाम बताने हैं सिर्फ। तो 5 लेयर हैं, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर
एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं? तो एक लिविंग जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास जो हमारे सराउंडिंग जो है, जिसमें प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। Question number 5. What are the two components of the environment? The two components of the environment are, दो components कौन कौन से हैं? Natural environment and man-made environment। ठीक है, जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जो होते हैं उसे हम अबायोटिक फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल एनवायरनमेंट का जो दूसरा फैक्टर जो है वो है बायोटिक फैक्टर, जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है मैनमेड एनवायरनमेंट। मैनमेड एनवायरनमेंट के अंदर आता है ह्यूमन के द्वारा जो बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्क, रोड, ब्रिज, ये सब क्या आती है? मैनमेड एनवायरनमेंट होता है। तो 2 मेन जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको करने हैं। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आप कर लेना और राइट एंड लर्न करना है आप लोगों को। थैंक यू।